कि मेरे फरिश्तों, मेरी रहमत यह गवारा नहीं करती कि मेरा कोई बंदा नेकी की राह पर अपना एक कदम रख दे और मैं उस पर अपना अज़ाब नाजिल करूं। नहीं नहीं, उसके एक कदम के बदले मैंने उसके जीवन भर के गुनाहों को माफ कर। ऐ सवाल लेके तू चल, मुझको मदीना पहुंचूं। वाह सुभान अल्लाह। ऐ सवाल लेके तू चल, मुझको मदीना पहुंचूं। कैसा पुरकैफ मदीने का नजारा होगा। वाह 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 सुभान अल्लाह। कैसा पुरकैफ सुभान अल्लाह सुभान मदीने का नजारा होगा। और चांद सीने को करे चाक, शजर चूमे कदम। क्या कहने, वाह। चांद सीने को करे चाक, शजर चूमे कदम। जिस घड़ी आपकी उंगली का इशारा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मखदूम पे किस्मत का सितारा होगा। उम्मती आपके हों और मिले उनको अजाब, या नबी आपको हरगिज न गवारा होगा। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। नबी आपको हरगिज सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। और बस मक्ता समाप्त कर लीजिए, 2-3 शेर गायब हो गया है कि अपने आमाल पे बख्शिश की नहीं है उम्मीद। अपने आमाल पे बख्शिश की नहीं, अपने आमाल पे बख्शिश की नहीं है उम्मीद। कादरी हश्र में कमली का सहारा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औज पे किस्मत का सितारा होगा। सुभान दुरूद अल्लाह। पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। पेशरो खतीब, यकीनन उनके खिताब से मैं मुतासिर हुआ और उन्हीं से इस्तेफादा हासिल करके एक फिक्र जो मेरे जहन में गूंज रही है, चाहता हूं कि उसे समातों के हवाले कर दूं। कितने लोग सुनना चाहते हैं वो बताइए। सभी लोग, सुभान अल्लाह, सभी लोग। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत आला ताजुल शरीयत। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक फिक्र दी, एक अच्छा खिताब पेश किया उन्होंने। अजमत रसूल के चर्चे किए। तो रसूल का चर्चा हो और रसूल की उम्मत का चर्चा ना हो आए है तो बजा ना होगा। क्या कहना। तो नबी की अजमतों को तो सुन लिया, आप अपनी सरफराजी को सुनिए। अल्लाह फरमाता है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। सुभान अल्लाह। तुम ही सरफराज हो, तुम ही सरबलंद हो अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम मोमिन हो। जी। अगर इस हकीकत को हम जान लें तो आज जो जिल्लत और रुसवाई का सामना हम कर रहे हैं, ये जिल्लत और रुसवाई हमें नहीं मिलने वाली है। अपनी हैसियत को हमें आपको पहचानना होगा। हम अपनी हैसियत को भूल चुके हैं। जरा सोचो कि उस रब्बुल आलमीन ने लफ्ज़ कुन से कायनात की तख्लीक फरमा दी। किसी से जिक्र फरमाया, 18,000 मखलूक पैदा फरमाई रब ने, लेकिन किसी मखलूक से अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मैं पहाड़ बनाने जा रहा हूँ, मैं पेड़ बनाने जा रहा हूँ, मैं पौधा बनाने जा रहा हूँ, मैं जर्रा बनाने जा रहा हूँ, मैं कतरा बनाने जा रहा हूँ, मैं चश्मा बनाने जा रहा हूँ, मैं झरना बनाने जा रहा हूँ, मैं दरिया और समंदर बनाने जा रहा हूँ, आसमानों में अनगिन सितारे बनाने जा रहा हूँ, चांद सूरज बनाने जा रहा हूँ। बस फरमाया कुन फयकून, मखलूक तख्लीक हो गई। अपनी हैसियत को पहचानिए
कि अल्लाह ताला ने आपको पैदा करने से पहले फरिश्तों के दरमियान इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने जा रहा हूं। इल्म से इदराक होता है। अब जितना जो गिराई में चला जाएगा, गहराई में चला जाएगा, उसका इदराक उतना बेहतर होगा। वो फरिश्ते हैं, उनका मर्तबा बहुत बुलंद है। फरिश्तों का इल्म ऐसा कि फरिश्तों ने अपने इल्म के जरिए से जान लिया कि अल्लाह किसे खिलाफत देने वाला है। क्या कहना? एक बात मुझे बताइए, अभी यहाँ अनकरीब बच्चे आएंगे, उनके सर पर दस्तार रखी जाएगी, गैर हाजिर को दस्तार दी जाएगी? बोलिए। जो इसका वजूद होगा, जिसने मदरसे में वक्त गुजारा होगा, नक्लो हरकत देखी गई होगी, इल्म अमल को जांचा और परखा गया होगा, फिर उस्ताद जब अपने तालिबे इल्म से मुतमईन हुआ होगा कि अब इस लायक है कि इसे नियाबते रसूल का सेहरा इसके सर पर बांधा जाए, ठीक, तब ये जश्न मनाया जाता है। लेकिन अगर मदरसा है, तालिबे इल्म नहीं है, दस्तार होगी किसी की? बोलिए भाई। नहीं। मदरसा होगा, तालिब इल्म आएगा, अपनी इल्मी सिफात के जरिए से वो जितना ज्यादा कोशिश करता चला जाएगा, उतना ज्यादा कामयाब होता चला जाएगा, उसको सनदें मिलती चली जाएंगी, वो दर्जात उसके बुलंद होते चले जाएंगे। वजूद का होना शर्त है। इंसान को तो अभी अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया था, और फरिश्तों ने जान लिया कि खिलाफत किसे मिलनी है। दूसरी गुजारिश ये है, जात होगी तो सिफत होगा, मौसूफ है तो सिफत, अगर मौसूफ नहीं तो सिफत नहीं। फरिश्तों ने क्या कहा? फीहा मयुफ्सिदु व युस्फिकु दिमा, अल्लाह वो तो झगड़े करने वाले हैं, खून खराबा करने वाले हैं। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, अल्लाह हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं, हम ही काफी हैं। तो अल्लाह ने कहा, इल्म हासिल करके इतराओ नहीं, ए फरिश्तों, इल्म हासिल करके इतराओ नहीं, क्योंकि सारे उलूम को मेरा इल्म मुहीत है, घेरा दिए हुए है। इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तुमने अपने इल्म के जरिए बशर देखा है, और मैं बशर में खैर बशर देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। भाई देखिए, तकरीर अगर सुनना है तो सिर्फ नजर आना बस, ठीक है? नजर आना, बात समझे कि नहीं? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरा मिजाज नहीं है, ठीक है? मैं दौरान खिताब इसका आदी नहीं हूं, ठीक? बस सुनिए आप, सबसे बड़ा नजराना आपका ये होगा कि आपकी आंखें बंद ना हो, मुंह ना खुला हो, मुंह पे मुस्कान हो और आंखें खुली हुई हो। सिर्फ मुझे देखो, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखना ही काम आएगा, ये देखना ही काम आएगा, हमारे तुम्हारे काम आएगा कल मैदान महशर, जहां नफसी नफसी का आलम होगा। ये देखा देखी काम आ जाएगी। क्या बात है, वाह, क्योंकि वाह, वाह, इंसान में मुरव्वत बहुत है। हाय हाय हाय, ये मुरव्वत काम आ जाएगी। तुम मेरे काम आ जाओगे, मैं तुम्हारे काम आ जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अशरफुल औलिया, सुभान अल्लाह। तो मैं जो अर्ज कर रहा हूं समात फरमा ले कि अल्लाह ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, ठीक? आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों ही को हुक्म दिया, अब चलो तुम ही सेवा करो, वरना उसकी कुदरत से जब लफ्ज़े कुन से कायनात तख्लीक हो सकती है
एक आदम के पुतले को बनाने में उसको कितनी देर लगती? खल्लाके आलम है, लेकिन कहा सेवादार बनो, क्या कहना है? खिदमत गुजार बनो, मिट्टी लाओ, पानी लाओ, पुतला बनाओ, तैयार हो गया। फिर अल्लाह क्या फरमाता है? फनफख्तु मिन रूही, फिर रूही, कि फिर हमने अपनी रूह को कहां डाल दिया, फूंक दिया आदम। मालूम क्या हुआ कि ये रूह जो जिसमें आदम में आई, ये रूह क्या है? अल्लाह की है। बात समझे ना? जिसमें आ गई। फिर रब ताला ने इरशाद फरमाया, वइज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू ले आदमा फसजुदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह का हुक्म हुआ, फरिश्ते सजदा रेज हो गए, और फरिश्तों ही को हुक्म था, अज़ाज़िल को तो हुक्म नहीं था ना, क्योंकि अज़ाज़िल की जिन्स अलग है। अज़ाज़िल आग से पैदा हुआ है और बड़ा आबिद था, जाहिद बनाया गया, फरिश्तों का मोल्लिम बन गया। तो इल्म से इंसान मुतकब्बिर भी होता है। इल्म जो है मखलूक को मुतकब्बिर बना देती है। अज़ाज़िल मुतकब्बिर हो गया, खड़ा रहा, डटा रहा, सजदे में सब फरिश्ते चले गए। अल्लाह ने उससे पूछा नहीं था कि तूने, वो बोल ही पड़ता है। बात समझ रही कि नहीं? कि नबी का गुस्ताख जो होता है वो खामोश नहीं रहता। तो फिर वो गुस्ताखे नबी बनकर उसने अपना उज्र पेश किया कि अल्लाह मैं क्यों कर सजदा करता, ये तो मिट्टी के बने हुए हैं, तूने मुझे आग से पैदा किया, मेरी खासियत बुलंद है, आई कांट ओबे हिम। मैं इनके सामने झुकने वाला नहीं। तो अल्लाह फरमाता है, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया और वो काफिरों में से था। ये तकदीर है, अल्लाह ने मखलूक के वजूद से पहले तकदीर बना दी। ये 18,000 मखलूक जो अल्लाह ने तख्लीक फरमाई, इसको अल्लाह ने इबादत का मौका नहीं दिया, सिर्फ तस्बीह का मौका दिया। जैसा कि कुरान पाक में रब ताला इरशाद फरमाता है कि युसब्बिहूना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ जमीन और आसमान में सब अल्लाह की तस्बीह करती हैं। और तस्बीह करने वालों से हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। हिसाब किताब किससे लिया जाएगा? जिसको अल्लाह ने इबादत पे मामूर किया है। इबादत पे दो ही मखलूक को मामूर किया अल्लाह ने, एक है जिन, दूसरा इंसान। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंस को इसलिए पैदा फरमाया ताकि वो मेरी इबादत करें। ठीक, इबादत करते करते आसमानों में पहुंच गया अज़ाज़िल, लेकिन एक खता की थी, शिर्क नहीं किया था, सिर्फ एक खता की थी कि ताज़ीम आदम से इनकार कर दिया था, कुफ्र किया था। अल्लाह ने लानत का तोक उसकी गर्दन में डाल दिया। एक बात मुझे बताइए आप, अल्लाह गफूर और रहीम है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। अल्लाह गफूर है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह गफ्फार है, वही खताओं को बख्शने वाला है। ठीक है, लेकिन जब अज़ाज़ील लौटा रब की तरफ माफी मांगने के लिए, गौर से सुनिएगा भाई मेरे, कि जब अज़ाज़ील लौटा माफी मांगने के लिए अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह मेरी पहली खताएं माफ कर दे, तो अल्लाह ही तो गफूर और रहीम है। आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, कुछ लोग बड़े डायरेक्ट वाले हैं, समझ रहे हैं ना? अल्लाह डायरेक्ट दुआ कबूल ही नहीं करता। बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं, अल्लाह डायरेक्ट दुआ नहीं कबूल करता। अल्लाह ने इस कायनात का निजाम बनाया, इसमें सिस्टम है। सूरज उगेगा तो निस्फु नहार होगा, फिर रात होगी, है ना भाई? एक सिस्टम है ना रोटेशन का। सूरज उगेगा, निस्फु नहार होगा, फिर रात होगी, एक सिस्टम है। बीज जमीन में डाला जाएगा, पौधा उगेगा, फिर बीज मिलेगा। ठीक, एक सिस्टम है। तो सुनो, दुआ की कबूलियत का सिस्टम क्या है?
बार बार आप उलमा से वो आयत करीमा पे सैर हासिल खिताब समाप्त कर चुके हैं कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कि ऐ महबूब आप इरशाद फरमा दीजिए, चाहते हो अल्लाह को महबूब बनाना, मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा। और जब अल्लाह तुम्हें महबूब बना ले तो खुदा खुद दावत दे रहा है, खुदा खुद ही फरमा रहा है कि जो महबूबे खुदा हो गया तो वो बख्शिंदा हो गया, उसकी खताओं को अल्लाह ने माफ फरमा दिया। वह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, ठीक है ना, और उसकी तरफ इस्तगफार करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। मालूम क्या हुआ, दुआ की कबूलियत के लिए साहिबे दुआ का होना जरूरी है। दुआ की कबूलियत के लिए साहिबे दुआ का होना जरूरी है। अज़ाज़ील ने खड़े होकर रब की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह खता माफ कर। बोलो अल्लाह ने खता माफ की? अल्लाह ने मिजाज दिया, का सिस्टम पे आओ माफ कर दूंगा। और सिस्टम क्या है कि जो मेरा महबूब है उसको महबूब बना लो, जब उसको महबूब बना लोगे तुम्हारी खता को माफ कर दूंगा। तो सुनो, वो अज़ाज़ील था, वो चंद कदम चल के जन्नत तक तो गया, लेकिन आज जालिमों को मदीना जाना भारी लगता है। मेरे अजीज ख्याल फरमाइए कि वो अज़ाज़ील चल के तो गया कि जाऊंगा आदम को मना लूंगा, साहिबे दुआ को राजी कर लूंगा, वो राजी हो जाएंगे तो खुदा राजी हो जाएगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया जब दरवाजे जन्नत पे पहुंचा तो हसद पैदा हो गई। हसद एक ऐसी बीमारी है कि जो नेकियों को खा जाती है। अल हसद व याकुलुल हसनात, ठीक है ना, हसद नेकियों को खा जाता है। जन्नत के बुलंद कामत दरवाजों को देखकर, जिसपे जमुरत लगे हुए हैं, सोने चांदी जड़े हुए हैं, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, देखकर हसद पैदा हो गई। मैंने हजारों साल इबादत की मुझे कोई घर ना मिला। आदम ने एक सजदा भी नहीं किया, इतनी बड़ी जन्नत, समझ रहे ना, इतनी बड़ी जन्नत रहने नहीं दूंगा। ये हसद है। अल हसद याकुलुल हसनात, हमेशा के लिए मरदूद कर दिया गया। मैं बहुत तफसील में जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे आपकी तरफ आना है, आपको आपकी हैसियत बतानी है, आपका मकाम और मर्तबा बताना है कि दुआ के बगैर, साहिबे दुआ के बगैर दुआ कबूल नहीं होती है। अजीजाने गिरामी, इंसान आदम के जरिए दुनिया में आया। आते ही जो फरिश्तों ने कहा था वो काजिब नहीं थे। फरिश्ते झूठे नहीं हो सकते, बात समझ रहे हैं कि नहीं? फरिश्ते काजिब नहीं। फरिश्तों ने अपने इल्म से देखा था कि ये खून खराबा करने वाले हैं, ये जंगो जदाल करने वाले हैं। तो आते ही इंसान ने दूसरे इंसान का कत्ल कर दिया। ठीक होना ये चाहिए था कि अल्लाह उन्हें भी मरदूद कर देता, इंसान को भी। लेकिन जरा सोचो कि इंसान पे अल्लाह कितना मेहरबान है कि इंसान ने आते ही खता की, अल्लाह ने उसकी खता पर सजा नहीं दी। सजा से पहले अल्लाह ताला ने उसी कौम से, उसी समाज से किसी को चुनकर अल्लाह ने नबी बनाया, रसूल बनाया, हादी बनाया, ताकि ये इंसान हिदायत याफ्ता हो जाए। और 1,24,000 कमोबेश अंबियाए कराम इस इंसानों की इस्लाह के लिए आते रहे। और ये इंसान था कि सुधरा नहीं, ये इंसान था कि सुधरा नहीं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जब जब नहीं सुधरा, नबियों की शान में खताएं की, नबियों ने बद्दुआ कर दी, तबाह हो बर्बाद हो गए वो लोग, तबाह हो बर्बाद हो गए वो लोग, उनकी हस्तियां मिटा दी गई। लेकिन सुनिए मेरे अजीजों, खातिमुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पे जब तशरीफ लाए और जब इंसान दामने रसूल से वाबस्ता हो गया तो अल्लाह ने इस इंसान को कितना दर्जा बुलंद किया वो भी सुनो। अल्लाह ने इसको कितनी सरफराजी दी उसे भी सुनो कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह
सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने इंसानों के दरमियान से मुस्तखरज किया है, निकाला है, चुना है। क्यों? क्योंकि दामने रसूल तुमने थाम लिया है। अब सारे इंसानों में तुम मुमताज हो चुके हो, तुम मुमय्यिज हो चुके हो, तुम मुमताज हो चुके हो। इसलिए क्योंकि जो नबी का उम्मती होता है वो तबीयत पे नहीं जीता, मुस्तफा की दी हुई शरीयत पे जीता। ऐ मुसलमानों, अपनी हैसियत को पहचानो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौम बनी इसराइल बड़ी जिद्दी कौम, हक धर्म कौम। इस कौम के लिए बहुत से अंबिया आए, उनमें एक जलील कद्र नबी हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अला नबीना अलैहि तहियतो व सना इस कौम की हिदायत के लिए तशरीफ लाए। 12 हवारीन आपके साथ हुए, पूरी कौम मुखालिफ। मूसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों को लेके बैठे, दावत व तबलीग फरमा रहे थे कि अचानक एक जालिम इंसान, गुंडा इंसान मूसा अलैहिस्सलाम के सामने से गुजरा। आपने उसे बुलाया। जब वो करीब हुआ तो फरमाया, देख ये जवानी ज्यादा दिन के नहीं, मर जाएगा। खुदा के हुजूर क्या जवाब देगा? इससे पहले कि मौत आए तौबा कर ले, अल्लाह ताला गफूर और रहीम है। तो किसी बुरे इंसान को अगर अच्छी दावत दी जाए तो उसको वो दावत अच्छी नहीं लगती है। तो वो बुरा इंसान, उसको दावत अच्छी दी गई, खफा हो गया, चेहरा घुमा लिया, पीठ दिखाकर चल दिया, बाजार में पहुंचा, हफ्ता वसूलने लगा, माँ बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने लगा, जुल्म सितम करने लगा। शाम तक जुल्म सितम की गठरी को लादे हुए घर पहुंचा। इसको एक तरफ फेंका, बिस्तर देखा, लेट गया, गहरी नींद में चला गया। आधी रात को जब उसकी आंख खुली, बिस्तर से उठना चाहता है, पैर उठाना चाहता है, उठता नहीं, हाथ हिलाना चाहता है, हिलता नहीं, करवट बदलना चाहता है, बदल नहीं पाता। सिर्फ सांस है जो अंदर बाहर हो रही है, पलकों के पपोटे हैं जो ऊपर नीचे हो रहे हैं। यूं कह लो कि जिंदा बशक्ल मुर्दा, जिंदा बशक्ल मुर्दा। दिल बल्लियों उछलने लगा। वो इंसान के जो कभी घबराया नहीं, लेकिन आज अपनी हालत जार पर खौफजदा हो गया, मायूस होने लगा। तो जब इंसान मायूस होने लगता है तो ये दिल इंसान को सपोर्ट करता है, मदद देता है कि परेशान क्यों होता है। अरे मूसा के पास गया था, उन्होंने दावत दी थी कि मरने से पहले तौबा कर ले, तो अभी तो तू मरा नहीं, तौबा कर ले। जैसे ही इस आवाज को सुना तो उसने कहा, ठीक है मैं तौबा करूंगा। अब तौबा के लिए अल्फाज को जमा करके कोई जुमला बनाना चाहता है कि अच्छा सा जुमला बन जाए, मैं खुदा के हुजूर पेश कर दूं और अल्लाह मेरी ढेर सारी खताएं माफ कर दे। इधर से शब्द लाता है, उधर चला जाता है, इधर से लाता है, उधर चला जाता है, कोई जुमला, कोई सेंटेंस मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। फिर जो इरादा बुलंद हुआ था पस्त होने लगा, पस्त होने लगा। फिर इसी दिल ने साथ दिया, कहा, ए इंसान बेचैन क्यों होता है, बेकरार क्यों होता है, बेकरार क्यों होता है? अरे मूसा कलीमुल्लाह ने तुझे दावत दी थी तौबा की, तुझे तौबा करनी नहीं आती? वो तो अल्लाह के नबी हैं, वो तो अल्लाह के नबी हैं, तो क्यों नहीं उन्हीं को महबूब बना लेता? क्यों नहीं उन्हीं की पैरवी करने के लिए उनकी बारगाह में चला जाता? क्यों नहीं उन्हीं से जाके अर्जी लगाता? चरणों को छान करके अर्जी लगा कि हुजूर मैं गुनहगार, पापी, सियाकार इंसान, लेकिन आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप मेरे हक में दुआ कर दीजिए ताकि अल्लाह मेरी खता को माफ कर दे। मैंने बताया ना कि अल्लाह गुनाह सिस्टम से ही माफ करता है, बे सिस्टम नहीं माफ करता। तो ऐ अजीजों, इस इरादे ने उसको मूसा की तरफ जाने का इरादा उसका बढ़ गया कि मुझे जाना ही होगा, किसी हाल में भी, घिसटते हुए जाऊं तो जाऊंगा, लुढ़कते हुए जाऊं तो जाऊंगा। जैसे ही ये इरादा किया, अल्लाह ने उसकी तरफ ताकत को लौटा दिया।
अब जो ताकत लौटी तो हाथ हिलने लगा, पैर हिलने लगा, यकीन पुख्ता हो गया कि जब मेरे इरादे का ये आलम है तो अमल का आलम क्या होगा। जल्दी से चारपाई से खड़ा हो गया, लेकिन बीमारी से उठा था तो कदम डगमगाने लगे, मगर इरादा उसका बदला नहीं। जल्दी से खंबे को पकड़कर अपने बदन का राशा दूर किया, पास ही एक लाठी रखी हुई थी उसको पकड़ा और एक बूढ़े इंसान की तरह चलने लगा कि मुझे मूसा के पास जाना है। कदम रखता है, पड़ता यहाँ है। बड़ी मुश्किलों से घर से बाहर निकला। रास्ते में जो आया तो रोजाना तकब्बुर की चाल चलता था। इसीलिए इस्लाम में अल्लाह ने फरमाया है कि ला तमशी अलल अर्द मरहा, कि जमीन पर अकड़ के मत चलो। और वो इंसान था कि जो अकड़ के चलने वाला था, जूते की ठोकर से धूल उड़ाता हुआ चलता था। लेकिन आज हालत जार पे खुद अफसुर्दा है, चलता है तो कदम डगमगाते हैं, लहराते हुए चल रहा है। एक छोटे से पत्थर ने, कंकर ने उसकी हालत जार को जो देखा तो वो नातमा पत्थर भी हौसला बना बैठा कि कल तक बहुत जुल्म इसका सहा मैंने, बहुत जुल्म सहा मैंने, लेकिन आज मैं इस नातवा इंसान से इसके जुल्म का बदला ले सकता हूं। तो एक छोटा सा कंकर जमीन में जम गया। अब जो जमीन में जम गया, ये इंसान चलते चलते आदत के मुताबिक वहीं पहुंचा और जूते की ठोकर जो लगाई तो कल तक तो कंकर दूर जाके गिरता था, लेकिन आज उसकी पीरी ने उसे जमीन पर गिरा दिया। जमीन पे गिरा ही था कि रूह कब्ज हो गई। फरिश्ते ने रूह को कब्ज कर लिया। अब बदी का फरिश्ता उसकी रूह को लेके जाने लगा तो नेकी के फरिश्ते ने उसे रोका। ठहरो ठहरो, मैं लेके जाऊंगा। तो बदी के फरिश्ते ने नेकी के फरिश्ते से कहा, तुम क्यों लेकर जाओगे? ये तो बड़ा बदमाश और गुंडा इंसान है, इसने जिंदगी में कोई नेकी नहीं की। तो दूसरे फरिश्ते ने कहा, इसने जिंदगी में तो कोई नेकी नहीं की है, लेकिन आज अपने बिस्तर से लेके यहाँ तक इसने कुछ इरादे किए हैं, कुछ अमल का कदम बढ़ाया है। तो अल्लाह के हुक्म से मैंने इसके हर इरादे और अमल पर 10-10 नेकियां तहरीर कर ली हैं, इसलिए मैं इसे लेके जाऊंगा। तो अजीजों, इंसान झगड़ा करता है, फरिश्ते नहीं करते। आपस में ये तकरार हो रही थी कि अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा कि फरिश्ते जाओ और जा करके उन दोनों फरिश्तों को कह दो कि इसकी जमीन नाप लें। अगर घर करीब होगा तो बदी का फरिश्ता ले जाएगा, मूसा करीब होंगे नेकी का फरिश्ता ले जाएगा। अल्लाह बेशुमार सिफतों का मालिक है। अल्लाह ही है जो खल्लाके आलम है, वही परवरदिगार है जो काबिज व बासित है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन को हुक्म दे दिया, सिमट जा। जमीन सिमट गई। अब जो जमीन सिमट गई तो नापने वाले फरिश्ते ने जो नापा तो मरने वाले का एक कदम मूसा की तरफ ज्यादा था। हातिफे गैबी ने निदा दी कि मेरे फरिश्तों, मेरी रहमत यह गवारा नहीं करती कि मेरा कोई बंदा नेकी की राह पर अपना एक कदम रख दे और मैं उस पर अपना अजाब नाजिल करूं। नहीं नहीं, उसके एक कदम के बदले मैंने उसके जीवन भर के गुनाहों को माफ फरमा